अब हम यहाँ पे कोनिक सेक्शन पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें पैराबोला है, तो पैराबोला को आज हम आपको समझाएंगे कि पैराबोला में क्या क्या पॉइंट किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो पैराबोला पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला लेते हैं, ठीक है। इसको क्या है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला ले रहे हैं हम, इसमें थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको। चलिए, तो अब इधर देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला लेंगे। तो इधर देखिए आपका ये इस तरह से बन गया, ठीक है। एक ये लाइन हो गई सीधी सी। चलें, अब क्या होगा, ये लाइन हो गई। अब एक यहाँ से इस तरह से लाइन निकलेगी टच करते हुए इसको, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जितनी डिस्टेंस इधर होगी तो ये आपका फोकस एस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया a,0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया ये हो गया y² = 4ax। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, ठीक है, इनमें रिलेशन होता है, इक्वल होती हैं, ठीक है। लेटस रेक्टम यानी यहाँ से अगर परपेंडिकुलर कोई निकलता है उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। L = होता है a और 2a, a' = हो जाता है आपका a - 2a, ठीक है। यहाँ तक हो गया। P पॉइंट पे कोई भी पॉइंट हो जाएगा x और y, यहाँ तक हो गया। ये a हो गया आपका 0,0, ठीक है। ये z पॉइंट ले लो तो ये हो गया आपका -a,0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये वर्टेक्स हो गया। डबल ऑर्डिनेट इस टाइप के इसमें पॉइंट आते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, ये तो सिंपल है। एक बार हम सभी डायग्राम बना के आपको समझाते हैं किसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिखेगा आपको। अब इधर देखिए, चलिए, तो इसमें क्या है, ठीक है। अब देखो, इसमें सब आपके पैराबोला आपका लिखे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे इधर देखिए, एक होता है आपका, यहाँ पे हम उनके डायग्राम बता देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट करके बता दे, ठीक है। फर्स्ट वाला होता है y² = 4ax, ठीक है। सेकेंड इसमें होता है y² = -4ax। तो ये छोटा सा ही डायग्राम बना, ये बनेगा इधर डायग्राम, और ये वाला जो माइनस लगा हुआ है इधर डायग्राम बनेगा, ठीक है। थर्ड वाला होता है x² = 4ay। तो ये डायग्राम आपका ऊपर होता है। फोर्थ आपका होगा x² = -4ay। तो ये डायग्राम आपका नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम होते हैं। सब में a पॉजिटिव होता है, a बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी टाइप का डायग्राम हो, सभी डायग्राम में a आपका बड़ा ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद, चलो, इसके बाद हम आपको यहाँ पे पॉइंट बताते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, पॉइंट सभी के फिक्स रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब इधर देखिए, यहाँ पे हम आपको करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ पैराबोला ठीक है। चलिए, तो अब इसमें क्या है, द लाइन यहाँ पे आपको बतानी है
द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, डज नॉट इंटरसेक्ट टच और इंटरसेक्ट पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी, ठीक है, या फिर टच नहीं करेगी, तो इस सब की कंडीशन होती है अकॉर्डिंग एज सी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन ए अपॉन एम। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, और कॉर्ड का इक्वेशन होगा। ठीक है, ये आप ध्यान से समझना। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, तो इसमें होगा द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining the point x1 y1 and x2 y2 on the parabola y square equal to 4ax इज, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू 4ax प्लस y और y2। ठीक है, अगर दो पॉइंट हैं तो आपका पैराबोला की जॉइनिंग कॉर्ड जो होगी उसका इक्वेशन ये रहेगा। अगर द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining the point, ये हो गया a t1 का स्क्वायर 2a t2 एंड a t2 का स्क्वायर 2a t2 इज by t1 plus t2 इक्वल टू 2x प्लस a t1 t2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा लेंथ ऑफ द chord y इक्वल टू mx प्लस c टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax
इज गिवन बाय 4/m स्क्वायर 1 + m स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस एम सी। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब देखो नेक्स्ट में क्या है, कंडीशन है, कंडीशन फॉर द कोड टू बी फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या होगी, द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट है हमारे पास AT1 to AT1 and AT2 to AT2 passes through focus provided T1 T2 = -1। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, द लेंथ of a focal cord joining the point AT1 का स्क्वायर टू AT1 and A22 to AT2 is T2 minus T1 का स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उन ट्रिक को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक रहती है उनका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड थ्रू द पॉइंट T on the parabola y square = 4ax is a t + 1/t का स्क्वायर द एक्सट्रीम फोकल कॉर्ड होगी यहाँ पे
may be given by at square 2at and 8t square minus 2at. Next, condition for tangency end point contact the line y equal to mx plus c touch the parabola y square equal to 4ax c equal to a upon m and the coordinates of the point of contact are a upon m square 2a upon m। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए अब इधर देखिए कि कुछ कंडीशन आती, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आईआईटी में इसमें से क्वेश्चन पूछता ही है आपसे। ठीक है, तो ये कंडीशन पे भी हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द पॉइंट ऑफ intersection of tangent drawn at two different point of contact P equal to AT1 2AT1 and Q equal to ये होगा 2AT का स्क्वायर on the parabola y square equal to 4ax is, ठीक है, तो अब इसको हम कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन बना लिया हमने। ठीक है, अब देखो दो टेंजेंट हैं, तो एक टेंजेंट ऐसे मान लो टच करते हुए निकल रही, एक टेंजेंट ऐसे है टच करते हुए निकल रही है इससे। ठीक है,
ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। Q पॉइंट, P पॉइंट है आपका AT1 का स्क्वायर 2AT1, Q पॉइंट है AT2 का स्क्वायर 2AT2। यहाँ तक हो गया। इसका जो स्लोप है 1/T1, इसका स्लोप है 1/T2। ठीक है, ये एक R पॉइंट है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट होगा AT1 T2 AT1 प्लस T2, ये आपका हो गया, R पॉइंट मिल गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन segment joining the point आपका 0,1 and point on the parabola x square equal to 4ay। तो ये आपका हो गया है इंटरनली इन द रेशो 1:2। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 9x² 12y = 8। ऑप्शन बी 4x² - 3y = 2। सी आपका हो गया x² - 3y = 2। डी 9x² 3y = 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लेट पॉइंट ले लो, एक पॉइंट हमने ले लिया P, B पॉइंट ले लो 2T और T²। ठीक है, एंड QB H, K A = 0, -1 since Q divide AP internally in the ratio 1:2। तो ये आपका आ गया। ए पॉइंट तो इधर है, पी पॉइंट इधर है 2T²। ठीक है, और ये Q पॉइंट है H, के रेशो है 1,2। ठीक है, चलिए अब इन रेशो से निकाल लो। ठीक है, तो इधर देखिए ये ए पॉइंट है 0, -1। ठीक है, तो 2 का अगर 0 तो 0 ही हो जाएगा। 1 का क्या होगा
2h/3h। तो इसको थोड़ा सॉल्व किया तो t इक्वल टू 3h/2। अब k ले लो, k वाला करोगे, ठीक है। तो -2 + t²/3 और k। तो यहाँ पे t² आ गया आपका 3k t² 3k + 2 3k + 2 ये आ गया। अब इधर देख के में ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे टी में पुट कर दो, तो आपका आएगा 3h/2 का स्क्वायर 3k + 2 यही हुआ। तो 9h² = 12k + 8 ये आ गया आपका। तो h का x हो गया x² = 12y + 8। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कोई IIT लेवल क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 4ax and x² = 4y also touch the circle x² y² = c², then c is equal to a equal to 2√2, b equal to 1/√2, c equal to 1/4, d equal to 1/2। ये हो गया। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, इसमें क्या है, आपका टेंजेंट है, टेंजेंट टू y² = 4x is y = mx + 1/n। यही है n टेंजेंट टू x² = 4y is y = mx - m²। तो ये कंडीशन बनी 1/m - m², यानी m3 - 1। तो m की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ तक हो गया। इसके बाद कॉमन टेंजेंट इज y = -x -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + y + 1 = 0। सिंस इट टच द सर्किल x² y² = c²। तो इसका सेंटर 0 0 है, तो c = 0
प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 6x इक्वल टू 0 एंड द पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax इज, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। a इक्वल टू √3y 3x प्लस 1, b इक्वल टू 2√3y माइनस x माइनस 12, c इक्वल टू 2√3y 12x प्लस 1, d इक्वल टू √3y ax प्लस 3। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते, तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 6x इक्वल टू 0। इसको अगर हम लिख चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वेयर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसे कर लो। इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट बनाओ। ठीक है, चलिए तो सीधा सीधा पता चल गया इसका है। यहाँ पे सेंटर इज 3,0 एंड रेडियस आपका 3 है। ठीक है, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ए नहीं है 4x है, इज y इक्वल टू mx प्लस 1 अपॉन m। तो यहाँ पे आ गया m बाई m स्क्वायर x प्लस 1। तो यहाँ पे इसको लिखोगे m, इसको उधर ले जाओ तो m स्क्वायर x उधर जाएगा तो m बाई नेगेटिव हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे विच इज आल्सो टेंजेंट टू इक्वेशन फर्स्ट, ये तो है इक्वेशन फर्स्ट। सो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3,0 टू द टेंजेंट इक्वल टू रेडियस
ये आपका हो गया 3m² + 1 अपॉन m⁴ m² = 3। तो यहाँ से आप जब सॉल्व कर लोगे इसको तो m की वैल्यू ±√3 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आर x + 3y + 3 = 0 एंड x√3y + 3 = 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए।